किले की सड़ती हुई काई से ढकी दीवारों के लिए न केवल युद्ध और जीत की कुछ भूली बिसरी कहानियां हैं, बल्कि आप खजाने और राजा महाराजाओं के ठिकाने मिलने की उम्मीद भी इस किले में करते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। हवा में समुद्र की फीकी गंध को पकड़े हुए ढहते हुए बेसिन किले के तटीय खंडर, जिसे लोकप्रिय रूप से वसई फोर्ट मुंबई यानी वसई किले के रूप में जाना जाता है, नारियल के ऊंचे पेड़ों के बीच आज एक समुद्री डाकू की खाड़ी की यात्रा की तरह यह किला महसूस होता है। लेकिन समय समय पर इस किले का संरक्षण न होने से धीरे धीरे यह किला मर रहा है। 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारक क्षेत्र में आने के बाद वसई किले को सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। किले को कई वर्षों तक वीरान छोड़ दिया गया। इस दौरान कई लोगों ने किले के कीमती पत्थरों व अन्य खजानों को लूट लिया। बाकी का बचा हुआ किला बिजली की गरज जैसी प्राकृतिक कारणों से किले को बहुत नुकसान पहुंचा। कई युद्धों ने भी किले को कमजोर कर दिया। वसई किले में कई आश्चर्यजनक किस्म के हथियार और अनमोल खजाना हुआ करता था, इसलिए यह किला उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला था जो कभी सोना और चांदी से लदा रहता था। लेकिन आज किले में एक खूबसूरत मेहराब को छोड़कर भीतर कुछ भी पूरी तरह सलामत नहीं है। 2 दरवाजों वाले किले की छतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। सदियों पुराने पेड़ भी आज जल गए हैं। दीवारों पर काई जमी है। लोग कीमती सामान के साथ किले के अनमोल पत्थर तक चुरा ले गए हैं। पर फिर भी किले में जो कुछ भी बचा है वो पर्यटकों को आज भी आकर्षित करता है। नारियल के झूमते पेड़, दीवारों पर मराठों के विजय अभिलेख, हनुमान, शिव और भरजेश्वरी देवी के मंदिर। कुछ वर्ष पहले यहाँ के खंडहरों से पत्थर की मूर्तियाँ, औजार, लोहे की बनी हथकड़ियाँ, मानव कंकाल के अवशेष, एक दबी हुई दीवार, यमराज की मूर्ति, लगभग 750 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने पत्थर की रहस्यमयी तिजोरी और बर्तन व कलाकृतियाँ आदि मिले थे। कुछ समय पहले पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया चीनी बनाने का एक कारखाना, सूखा कुआं और तेल के अवशेष भी प्राप्त हुए। पर आज यहाँ कई दीवारें, संतों के नाम पर धरे गए 11 बुर्ज, भंडारगृह, तालाब, शस्त्रागार, वाच टावर और 2 दरवाजे मौजूद हैं जिनसे सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। कुछ बहुमुखी अनजान सुरंगें भी मिली हैं जो अंधेरे से भरी हुई, अंधकार वाली, गहरी और भूल भुलैया किस्म की है, और इन सुरंगों के द्वारा सदियों पहले इस किले के रास्ते कहाँ जाते थे ये किसी को भी मालूम नहीं। आज समुद्र का जल किले से काफ़ी दूर हट गया है, पर एक ज़माने में वसई की खाड़ी से ठीक चारों ओर गहरे समुद्र का पानी होता था। उन दिनों वसई का बंदरगाह और उसके पीछे किला हुआ करता था। वसई किला गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के सेनापति मलिक तुगान ने 1433 में बनवाया था। एक ही वर्ष के बाद पुर्तगालियों ने इसे सुल्तान की फौजों से छीन लिया और गोवा के बाद वसई को अपनी दूसरी राजधानी बनाकर आसपास के द्वीपों में अपनी ताकत मजबूत करते हुए उन्होंने छोटे छोटे किले बनाए। 2 सदियों तक चले उनके शासनकाल के बाद 18वीं सदी में सेनापति चिम्माजी अप्पा के नेतृत्व में मराठों ने इस पर हमला किया और 3 वर्ष तक घिरे रहने के बाद 1739 में पुर्तगालियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1802 की लड़ाई में अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीन लिया। नरसिंगिक बंदरगाह का भरपूर उपयोग करते हुए उन्होंने वसई को एक व्यावसायिक शहर में तब्दील कर दिया। 110 एकड़ में फैले इस किले की विशालता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ खेती भी हुआ करती थी। यह किला चर्च ऑफ सेंट पॉल और चर्च ऑफ डोमिनिकस सहित 7 चर्चों के लिए मशहूर है, जिनमें आज कुछ खंडर या पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। पर इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने भी इस किले पर अपनी चर्च बनवाई तो यह जगह कितनी विशेष रही होगी। और सदियों पहले किले में राजा महाराजाओं के साथ किले में रहस्यमय सुरंगों में, तिलिस्मी तहखानों में
हीरे मोती, सोना चांदी और कितनी बेशकीमती चीज़ें रही होगी, तब इस किले का नज़ारा कितना अद्भुत और ख़ास होता होगा। किले में वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करते समय 1860 के ब्रिटिश काल के तोप के कुछ गोले बरामद किए। कभी यह भव्य किला होता था, जिनमें आज बहुत सी जगह खंडर या पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। किसी ज़माने में अपने अनमोल खजाने से लदा हुआ यह किला इतिहास के शानदार किलों में से एक रहा होगा, जहां बने वाच टावर से किले से समुद्र पर निगरानी की जाती थी। पुरानी तोपों के अवशेष आज भी यहां मौजूद हैं। एक ज़माने में यह जेल के रूप में भी उपयुक्त हुआ, पर सदियों का समय बीत जाने के बाद आज बिना सरकार की निगरानी के हमारी अनमोल धरोहर उजड़ गई। किले की केवल बाहरी दीवारें ही बची है। अब किले में भीतर जाने की भी मनाही कर दी गई है। हमें ताज्जुब होता है कि हम अपने इतिहास की कदर करना कब सीखेंगे।